अभी कैफ इलाहाबाद की जर्नी पे चले और इलाहाबाद से वापस इंडियन टीम तक पहुंचे। उससे पहले कैसा चल रहा है इस समय लॉकडाउन में? आप फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत फिटनेस पे काम भी बहुत करते हैं। किस तरह से इस टाइम को यूटिलाइज किया आपने जो पिछले 3-4 महीने से आप घर पे हैं? नहीं, पहली बात तो फैमिली के साथ बहुत टाइम मिल गया, ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे करियर में। जब से हम खेलना स्टार्ट किया, फिर हमने खेलना छोड़ा, फिर हम कमेंटेटर भी बन गए, फिर हम कोच भी बन गए, और हमें ट्रैवल ट्रैवल हमेशा हमारा हिस्सा बना रहा लाइफ का। तो ये लॉकडाउन में ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है, बड़ा ये पैंडेमिक सबके लिए मुश्किलात लेके आया है। पर उसका एक अच्छा रूप है, सिक्के का दूसरा रूप है, वो घर पे टाइम मिल गया, और फैमिली के साथ बच्चे बड़े खुश हैं कि उनको उनके पास मम्मी पापा 24/7 अवेलेबल हैं। वो बड़े खुश है बच्चे। खैर, लेकिन वीडियोस आपके बड़े देखे हमने इन दिनों। आप सोशल मीडिया पे वैसे तो कम एक्टिव रहते हैं, मैंने जी देखा कि हमारे भतीजे के को आप क्रिकेट भी सिखा रहे हैं, उसके साथ बैटिंग करने की भी कोशिश कर रहे थे। आपको लग रहा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एक तरीके से कि बच्चों के साथ आप इतना टाइम स्पेंड कर पाए? और वैसे भी आप फैमिली मैन है, हम जितना हम लोग जानते हैं आपको बचपन से, आप फैमिली का बड़ा ध्यान रखते हैं। क्या इसने उसमें थोड़ा इजाफा कर दिया? और अरे बहुत इजाफा हो गया, बहुत ज्यादा। जी। बिल्कुल सुबह शाम बच्चों के साथ। और वो जो आपने क्रिकेट की बात करी, वो हैंगिंग बॉल, उसको मैंने हाँ। कहा चलो कुछ बाहर नहीं जा पा रहा, स्कूल सब बंद है, एकेडमीज बंद है, तो घर पे को बच्चों को बिजी रखना जरूरी होता है। तो मैंने वो सॉक्स में टेनिस बॉल डाली, और पतंग के धागे से पतंग का धागा इस्तेमाल किया, उसको उसको ऊपर लटका दिया, बांध दिया। जो हम बचपन में हम सब खेलते थे, हमारे जब मेरे फैमिली में फादर आपको पता है क्रिकेट खेले, जी। भाई खेले। तो शुरुआती हमारी ऐसी हुई, जब मैंने होश संभाला तो वो जो हैंगिंग बॉल वो घर में टूटा हुआ पाया था हमने, तो वो मैंने कहा जी। चलो अपने बच्चे को भी थोड़ा सिखाते हैं। लेकिन कैब जितना हम लोगों ने देखा, मैं तो आसिफ भाई के साथ काटियों में हम लोग क्रिकेट खेलते थे और बड़ी अच्छी हमारी टीम हुआ करती थी तब इलाहाबाद में। जी आसिफ भाई बैटिंग करते थे, हम भी उनके साथ साथ। मैं लेफ्ट हैंडर होने का एडवांटेज होता था, तो ऊपर बैटिंग मिल जाती थी और अपना स्पिन भी कर लेते थे। फिर हम लोग स्पोर्ट्स कॉलेज चले गए। आसिफ हाँ भाई एक साल मेरे से आगे गए वजैदी भाई के साथ, और मैं जी पीछे वाले बैच में। हाँ तब तक मतलब हम सब ये देखते थे कि कैफ पतंगबाजी में बड़ा इंटरेस्ट है उनका, कैरम बड़ा शानदार तुम खेलते थे। जी। क्रिकेट की तरफ झुकाव कैसे हुआ? क्योंकि 92 ऑनवर्ड्स, 92 तक तो हम सब ये देखते थे कि आसिफ भाई के बारे में लोग कहते थे कि वन ऑफ द ब्रिलियंट बैट्समैन है उस एज ग्रुप में। जी जी। कैसे आपका झुकाव हुआ उधर की तरफ? डांट पड़ी या जबरदस्ती क्रिकेट खिलाया गया? कैसे आप काटजू कॉलेज तक कैसे पहुंचे? नहीं, हॉस्टल तो थोड़ा जबरदस्ती हुई थी घर में। हॉस्टल जो रवानगी थी घर छोड़ के इलाहाबाद आप कानपुर जाते हैं, जी। वो थोड़ा सा एक मुश्किल वक्त था। पर उससे पहले तो खेलना अलाउड था घर में। हमने जी। हमारे मोहल्ले में सब टेनिस बॉल क्रिकेट चल रही है, हमारे मोहल्ले की टीम टूर्नामेंट में एंट्री करती है, तो वो खेल रहे थे। क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया, सीरियसली बहुत बहुत टाइम बाद लिया, जब आपने सही बोला, पतंगबाजी, कैरम और शतरंज में हम फंसे हुए थे शुरू के, हमारे जो 8-10 साल थे उसी में निकले। जी। पर कल्चर था, घर में बैट बॉल अवेलेबल था हमारे पास। और हम जिस मोहल्ले में थे, आप भी उसी मोहल्ले के हैं, कीड़गंज बिल्कुल। और हनी, मुझे याद है कि बैट जो है ना वो अंकल के पास होता था। साइमंड्स का सुपर टस्कर का एक बैट था, जी तो आसिफ भाई लेके आते थे और हम लोग एक एक तरफ हम लोग डंडा लेके खड़े होते थे रन लेने के लिए, और दूसरी तरफ वो बैट होता था। क्योंकि जी। इतना अच्छा बैट किसी के पास अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। तो हाँ आसिफ भाई जब बड़ा मैच होता था तो आसिफ भाई से दरखास्त की जाती थी कि आप वो बैट लेके आए सुपर टस्कर का। तो वो बड़े इमोशनल मोमेंट से। पैड नहीं होते थे हम लोग के पास, तो पैड भी कि पापा का पैड लिया हुआ तो कम से कम एक पैड तो बचा लेंगे, तो दो पैड आता था तो एक एक पैड बांध के खेला जाता था। तो वो हाँ। बहुत ही यादगार दिन है। और इसीलिए मुझे लग रहा था कि एक बार कैफ से बात करें और लोगों तक ये बात पहुंचे कि हम लोग किस तरह से कैफ ने आगे, मतलब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और कितनी मेहनत की है इंडियन टीम तक पहुंचने के लिए। नहीं, बिल्कुल जद्दोजहद काफी होती है। अगर आप, मेरे दो बड़े भाई, मैं तीसरे नंबर पे था, तो जो छोटे लोग होते हैं घर में, उनको सब चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। जब सब लोगों ने बैट इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, थोड़ा सा बैट थोड़ा फट रहा है या पुराना हो गया, तब तीसरा भाई उसको दे दो।
पैड अगर थोड़े से पुराने हो गए तब मिलती, टी शर्ट, कपड़े, साइकिल घर में, तो वो सब यूज करिए सामान। तो जो तीसरा वाला जो होता है तो उसको चीजें पाने के लिए थोड़ा फाइट करनी पड़ती लाइफ में। तो वो शुरू से था मेरे साथ, और शायद इसीलिए थोड़ी सी एक नो वो फाइटिंग स्पिरिट शुरू से बन गई। अपने आप को नो आप मेंटली तैयार कर लेते हो कि चलो मेंटल स्ट्रेंथ जो होती, ताकत, मानसिक ताकत जो होती, वो शुरू से ही मिल गई थी। तो और सब्र भी होता है, सब्र करना सीख जाता है कि आप जब तीसरे नंबर पे होते हो तो हर चीज का इंतजार करना पड़ता है मिलने के लिए। जी और आपने खेल की बात कही, खेल में तो जैसे आपने मैं सलीम भाई की बात, मैं एक और भी कहीं इंटरव्यू कर रहा था, सलीम भाई का जिक्र आया, हमारे मोहल्ले में सलीम भाई थे। जी जी, सुंदर परी। हाँ, सुंदर परी सलीम भाई, जो हमारे मोहल्ले में हमको टीम बनाना, मीटिंग करना, नेट्स अवेलेबल कराना, मतलब ऐसे जो पैशनेट लोग अभी इलाहाबाद में क्या, मतलब ऑल ओवर इंडिया में भी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे लोग ही क्रिकेट को चलाते हैं। और और वो उनकी अपने वो पैशन के लूना अभी साथ। तक है कैफ, आपको याद है उनकी लूना, जिसपे हाँ, वो आते लूना थे? बिल्कुल, वो सलीम भाई के साथ तो लूना जुड़ी हुई है। अगर आप सलीम भाई को विजुलाइज करोगे तो वो लूना पे ही करोगे हमेशा। जी। ये और हम लोग जब भी इलाहाबाद जाते हैं हमेशा पूछते हैं कि कैसा है, कैफू कैसा है, सैफ के बारे में पूछेंगे, संजीव जो अपना इलाहाबाद का एक दिल्ली पुलिस में लड़का है जी। उसके बारे में, सबके बारे में वो खैरियत पूछते हैं, उनके साथ है वो गुरु वाला अभी भी उनका रहता है नेचर। नहीं नहीं, मेरा तो बहुत बहुत, मुझे आप मिलेंगे अगली बार तो मेरा उनको आप थैंक यू बोलना कि बहुत शुरुआती दौर में बहुत हेल्प करी हम लोगों की, बहुत सारे मैचेस खिलाए। सुबह आके बैठ जाते थे, तैयार हो निकलना है, वहां पहुंचना है टाइम पे। और तीनों भाई के साथ, मुझे भी, सैफ भी था, आसिफ आसिफ भाई बड़े वाले, तो उनकी बड़ा रोल रहा है। और शुरुआती दौर में कोई आपको ऐसे हेल्प कर दे मैचेस अच्छे खिलाने में, आपको थोड़ा पुश करे कि नहीं, चल उठना है, जागना है, चलना है, मैच जीतना है, मोहल्ले के लिए प्राइड की बात होती थी। तो ऐसे पैशनेट लोग बड़ा हेल्प करते हैं शुरुआती दौर में आपके। जी बिल्कुल। कैफ थोड़ा बताएं, आप जो सीएमपी से बहुत मैचेस खेले हैं, हाँ। और सीएमपी जब आप खेलते थे उस टाइम की चैंपियन टीम थी, कोई हरा नहीं पाता था उस टीम को। जी जी जी। कितना आप देखते हैं उस वो जो मैचेस मिले आपको इलाहाबाद में, वो 30 ओवर के मैच में 270 रन चेज करना, 280 रन चेज करना, तब इलाहाबाद क्रिकेट के बारे में कहा जाता था कि अगर आपने वहां क्रिकेट नहीं खेली तो आपने कुछ नहीं किया, वो उस एरा में आपने क्रिकेट खेला है। गवर्नमेंट प्रेस पे आपको याद है हजारों की तादाद में लोग मैच देखने आते थे। जी जी। कितना कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं उन सब टूर्नामेंट्स का, जो क्लब क्रिकेट आपने खेली इलाहाबाद में? नहीं नहीं, मैं भारत के लिए नहीं खेल पाता अगर मैं इलाहाबाद में पैदाइश नहीं होती मेरी। और इलाहाबाद की जो टूर्नामेंट्स, जो जो सारे रणजी प्लेयर्स उस टूर्नामेंट में खेलते थे, अच्छे अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल थे, जो कंपटीशन था उस टूर्नामेंट का, अगर मैं वो शुरू में नहीं खेलता जी तो मैं, मुझे नहीं लगता मैं यूपी से इंडिया के लिए खेल पाता। तो मेरे लिए बहुत एक यादगार लम्हा है, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। याद है मुझे कि जब वो यूपी के सारे रणजी प्लेयर्स, उबैद कमाल, आशिफ इस्तान जैदी, राम बब्बूपाल जो अभी नहीं है, और पूरी ज्योति यादव जो इंडिया खेले, सतीश केसरवानी, सब जो यूपी के इलाहाबाद के धुरंधर प्लेयर सब टूर्नामेंट में खेलते थे। तो वो जो टूर्नामेंट का लेवल था बहुत हाई था, कंपटीशन जी लेवल, वो मुझे बड़ा फायदा हुआ खेल के। बिल्कुल। और कैफ मैटिंग में बहुत क्रिकेट खेली है आपने शुरुआती दिनों में, जी जी। मैटिंग का कितना एडवांटेज, क्योंकि आपकी बैटिंग में जो अभी रोहित शर्मा के लोग फ्रंट फुट से पुल की बात करते हैं, और मुझे हमेशा नेटवेस्ट ट्रॉफी में आपने जो डेरन गॉफ को पुल करके मारा था वो अभी भी जहन में आता है। यानी फ्रंट फुट से पुल मारना मींस आप मैटिंग पे क्रिकेट खेले, और आपको लेंथ बहुत जल्दी आप जज करते हैं। कितना आपकी बैटिंग में कितना फर्क डाला बैटिंग ने, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी अपनी शुरुआती दिनों में बोलते थे कि मैं बैटिंग पे खेल के ही आगे बढ़ा। नहीं, पहली बात तो बैटिंग में खेलने से ना डर निकल जाता है। जी बॉल, आप छोटे हो, बॉल उछल के आती है आपके चेस्ट के पास, चेहरे के पास, तो आपको बचाना होता है अपने आप को। और कई बार बॉल लगती है, जब भी आप नेट करोगे बैटिंग क्रिकेट में शुरुआती दौर में आपको चोट लगनी है। और जब हम्म चोट लगती है तो फिर आप बहादुर भी बनते हो, क्योंकि आपको पता है कि नेट पे बैटिंग जब भी मिलेगी जब आप खड़े रहोगे। अगर आपको लग गई चोट, आप बाहर आ गए, तो फिर अगली बार आपको नेट नहीं मिलना। तो मुझे याद है उबैद कमाल को मैंने फेस किया था पहली बार, हम्म। वो के एन काजू पे आए थे, और हमारे सारे सीनियर प्लेयर्स को बैटिंग मिल चुकी थी। मैं लास्ट में छोटा था, तो पापा ने बोला इसको कोई पैड करा दो, 10 मिनट की बैटिंग करा दो। तो मैं पैड पहन के आया, और उबैद कमाल को बोला कि यार आप ही डाल दो बॉल, आप थक गए ऊपर, डाल दो 5-6 बॉल। तो शॉर्ट रन से उन्होंने बॉल डाली, और मेरी बॉल, उनकी बॉल राइज करके चेस्ट पे लगी मुझे आके सीधा। मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल का रहा हूँगा। तो वो
फिर भी मैं डटा रहा, मैंने कहा नहीं यार, ये मौका मिला है इतने सीनियर के सामने खेलने का, नेट रोज मिलता नहीं है, मैं हटूंगा नहीं। दर्द में था और मैंने बैटिंग करी, तो वो सब डर निकल जाता है बैटिंग में खेलने का। और आपको सामने अगर अच्छी क्वालिटी बॉलर्स मिल रहे हैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, तो बहुत फायदा होता है। बिल्कुल। और वहां से फिर आप अंडर 19 पहुंचे कैफ, और वहां से शायद आपकी जो क्रिकेट को एक नई दिशा मिली। वो शायद 90s की हम बात कर रहे हैं, 2000 में आप शायद पहली बार अंडर 19 खेलने गए थे, और हम सब बड़े खुश थे कि कैफ का सिलेक्शन हुआ और हमारे शहर से एक लड़का इतनी तेजी के साथ आगे निकला। और मेरे लिए तो आप बिल्कुल छोटे भाई की तरह थे, क्योंकि मैं आधे दिन तो आपके घर में पड़ा रहता था कैरम खेलते हुए। जी जी। तो मैंने अम्मी के हाथ से इतना खाना खाया है पूछिए मत। और नॉनवेज खाता नहीं था, तो मम्मी अलग से बना देती थी हमारे लिए कि दाल या आलू बन जाए कुछ। हाँ तो हाँ। वो वो कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो कभी भूलता नहीं। लेकिन अंडर 19 कैफ हॉस्टल पहुंचे, फिर अंडर 19 तक का सफर, वहां से आपको लग गया था कि आप इंडिया खेलने वाले हैं? वो रास्ता कि आपको वो पहला मील का पत्थर आपको मिल गया था अंडर 19 में? हाँ, 19 का बहुत फायदा हुआ, 19 क्रिकेट खेलने का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि और हम जीत के आए। तो पहली बार भारत जीता था वर्ल्ड कप अंडर 19 का, तो बड़ा हाइप हो गया था, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी मीडिया में। और उसके बाद आते ही हमको चैलेंजर ट्रॉफी खेलने को मिल गई। वहाँ जी। मेरे रन्स, हाँ आते ही मुझे रन्स बन गए दो, एक में 91 93 कुछ ऐसे मैंने मारे थे। और बस वहाँ से नाम चल गया कि एक तो कप्तान था, वर्ल्ड कप जिता के लाया, फिर फॉर्म भी अच्छा है, डोमेस्टिक अच्छा खेल रहा है। और उस टाइम इंडियन टीम थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के दौरे से आई थी, और अच्छा दौरा था नहीं उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा, तो थोड़ा सा बदलाव भी होने थे, उसका फायदा मिल गया। और बिल्कुल मतलब वो अंडर 19 का बहुत फायदा होता है, क्योंकि अंडर 19 क्रिकेट ऐसी होती है कि आप एक तो आप यूथ हो, युवा हो, उसका एडवांटेज मिल जाता है, और उससे उसके ऊपर आप जीत के आगे वर्ल्ड कप, उसका फायदा मिल जाता है। और उसके बाद आते ही आप डोमेस्टिक अच्छा खेलते हो, तो फिर सारे चीज आपके इट फॉल्स इन प्लेस। बिल्कुल। और जब कैफ अंडर 19 जीत के लौटे आप, तो इलाहाबाद में क्या इलाहाबादी स्टाइल में एकदम स्वागत हुआ था कि गुरु बहुत तगड़ा खेल के आया हो, हाँ ऐसे ही खेलो गुरु, इंडिया खेलना है। अब नहीं काफी लोग लगे होंगे एकदम फोटो वोटो खिंचाने के चक्कर में, एकदम इलाहाबाद जो होता है एकदम ट्रेडिशनल की स्टेशन से लेके एकदम कैफ कैफ भाई कैफ भाई। तो ये इस तरह के कुछ सेलिब्रेशन हुआ होगा तब जब आप लोग खेले, तो हम लोग दिल्ली आ चुके थे तब तक। जी जी। नहीं, ये इस तरह का सेलिब्रेशन मुझे नेटवर्क ट्रॉफी जब मैं जीतने के बाद जब पहुंचा तब हुआ था, बहुत ज्यादा वो लोगों तो को। ऐतिहासिक है, उस पर तो आगे बात करेंगे। अंडर 19 जीत के आए तो क्या हुआ था तब? नहीं, उस टाइम तो क्या हुआ, घर पे हम आना हमारा कम हुआ होता था, क्योंकि हम अंडर हाँ, 19 के बाद कभी रणजी बिजी हैं, कभी एनसीए में हम लोग का सिलेक्शन हो गया था बैंगलोर में, तो जी। वहाँ बिजी थे हम, घर हमारा आना कम हुआ था। पर नो उसका उसका फायदा हमें जरूर मिला। हम पहुंचे नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर में, जिसका हमको फायदा हुआ। वहाँ बस हनुमान सिंह हमारे वो थे, डायरेक्टर थे। फिर वहाँ हमने प्रैक्टिस करी, फिर हमने वहाँ मैचेस खेले बैंगलोर में, उसका बड़ा फायदा हुआ। हाँ, पर वो अंडर 19 के बाद हम ज्यादा इलाहाबाद जा नहीं पाए, क्योंकि हम हाँ ऑलरेडी बिजी हो गए थे रणजी में, और ट्रैवल करना काफी स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल। और उसके बाद बारी आती है कैफ नेटवेस्ट ट्रॉफी का। आप इंडियन टीम में आए, थोड़े अनसेटल थे क्योंकि बैटिंग ऑर्डर आपका सेट नहीं था। फिर उसके बाद आती है नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल की बात, और वो हिस्टोरिकल मोमेंट। और कैफ मैं आपको बताऊं, उस समय मैं इलाहाबाद था, पापा को मेरे दिल्ली जाना था उसी दिन। और जब 5 विकेट गिरी तो पापा को छोड़ने में चला गया इलाहाबाद, अपने प्रयागराज में छोड़ने। हाँ और जब मैं लौटता हूँ तो मतलब ऑलमोस्ट हम सब ये सोच चुके थे मैच खत्म हो गया है। तो आपको याद होगा, विश्वामित्र के सामने एक चाय की दुकान है छोटी सी, विश्वामित्र सिनेमा के सामने। हाँ हाँ। तो वहां पे प्रभाकर अवस्थी हम सारे खड़े हो गए, और सडनली कोई दौड़ के आता है कि यार कैब जो है आप 25-30 पे पहुंच चुके थे यार, और बहुत जबरदस्त टच में नजर आ रहे, तो हम लोग अपने अपने घर भागे तुरंत। और उसके बाद तो जो हुआ वो हिस्ट्री है। उस इनिंग ने ना सिर्फ हम सबको बहुत प्राउड मोमेंट दिया, बल्कि पूरी कंट्री को दिया। 326 रन चेज करना, और उसपे इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन। कैब, क्या आपको लगता है वहां से लाइफ आपके लिए बिल्कुल बदल सी गई? वो एक ऐसे रास्ते पे आपको ले गई जहां पे पीछे मुड़ के देखना नहीं था? जी जी बिल्कुल, बहुत सारे नई चीजें हुई उसके बाद। आप देखिए, हमने जब इंडियन टीम में एक बिलीफ आ गया कि हम चेस भी कर सकते हैं,
और चेस बड़ा टारगेट भी हम चेस कर सकते हैं। बहुत सारे जो जो पहले एक मिसिंग लिंक थे वो हम ढूंढ रहे थे, और हमने फाइनल्स काफी हारे थे उससे पहले, तो फाइनल्स में थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे हम लोग। तो वो काफी चीजें बदल बदल गई उसके बाद। उससे उसके बाद हमने 300 का रन भी बनाए भी, चेस भी किए। तो वो 300 रन तो बहुत नॉर्मल लगने लगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेयर थे, बैट्समैन थे या प्लेयर थे जो अगर 300 बनाने के भी लायक थे और चेस करने के भी लायक थे। तो उस नेटवर्क ट्रॉफी से एक भरोसा आ गया कि नहीं, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, क्योंकि जब नेटवर्क ट्रॉफी में आपने 325 चेस कर लिया तो वो हिमालय पर्वत पे अगर आप पहले एक बार चढ़ गया बंदा, तो फिर कई लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। वो बिलीफ वहां से आ गया था। क्या लेकिन आपको लगता है उस इनिंग से जो एक सबसे बड़ी चीज हुई आपके लाइफ में, वो स्टारडम आया, वो आप अकेले उसके बाद निकल नहीं सकते थे, अपने शहर में आपका निकलना मुश्किल, जहां भी आप जा रहे प्पब्लिक प्लेसेस में आप नहीं जा सकते थे, उस इनिंग ने वो स्टारडम आपके सामने रख दिया, जिसके बारे में कभी मतलब हम जैसे लोग जो इलाहाबाद से या छोटे शहरों से आते कभी सोचते भी नहीं है। ये स्टारडम किस तरह से आपने स्टारडम को झेला? इस ये स्टारडम तो देखिए वो सब ऊपर वाले के हाथ में, मालिक का करम है। मैं जी तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। आप अपने हमेशा आप शुक्र करते हैं कि अपने सीनियरों का, अपने माँ बाप का, अपने फैंस का, अपने सीनियर का। हम गांगुली की बात करते हैं, सौरव गांगुली ने काफी हमें हमारी मदद करी। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे, सचिन, कुंबले, द्रविड़, जवाहर, श्रीनाथ, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, हमेशा पॉजिटिव बातें करी और हमेशा बैक किया। तो उनको धन्यवाद करता हूँ। बाकी स्टारडम की बात करें, स्टारडम तो देखिए किसी को खराब नहीं लगता। थोड़ा सा बस ये है कि हमेशा आप ग्राउंड पे रहिए, जमीन पे रहिए। आपको थोड़ा घमंड ना हो अपने 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 ऊपर। वो हमेशा हमें बताया गया कि आप ग्राउंड पे ही रहें, जैसे पहले थे वैसे ही बने रहें। और ये इसका पूरा जाता है श्रेय मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई जो घर पे हैं, फैमिली, मेरे फ्रेंड्स। और एक 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 दिक्कत ये है कि फिर लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं अपना प्राइवेट टाइम भी कुछ अगर कर रहा हूँ, मान लो पतंगबाजी कर रहा हूँ या कहीं बाहर गया, तो लोग ना वो एक बात करना चाह रहे हैं, फोटो लेना चाह रहे हैं। कई बार तो मैं इलाहाबाद में था, पतंगबाजी की, उसकी फोटो निकाल के लोगों ने पेपर में डाल दी। तो सब चीजें जो मैं पहले आराम से करता था कि हाँ कोई यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो थोड़ा प्राइवेसी खत्म हो गई। खैर